दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में। जैसे कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि बेसिक मैथ में हम मेंसुरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, अर्थात क्षेत्रमिति के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने सिलेंडर के बारे में अर्थात बेलन के बारे में पढ़ा था, सीखा था। दोस्तों पिछले वीडियो को यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल पे बेसिक मैथ का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो आप वहां से जाके एक एक करके सभी वीडियो को देख के आप अपना मैथ का बेस मजबूत कर सकते हैं, मैथ की भाषा को समझ सकते हैं। दोस्तों आज का जो हमारा विश्लेषण होने वाला है मेंसुरेशन में, हम खून के ऊपर अर्थात शंकु के ऊपर विश्लेषण करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं विश्लेषण। विश्लेषण शुरू करने से पहले दोस्तों हम एक अपना फिगर तैयार करेंगे और फिगर के अकॉर्डिंग फिर समझने का प्रयास करेंगे, फिर उसके परिभाषा के ऊपर और कुछ जो उसके इंपॉर्टेंस जो फॉर्मूला है उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम अपना एक फिगर तैयार करते हैं। मैंने आप लोग के सामने दो फिगर मैंने तैयार किया है, एक जिसका बेस सर्कुलर है, एक जिसका बेस ट्रायंगुलर है। जैसे कि आप लोग पिरामिड के बारे में उसमें आपको रेक्टेंगल भी मिलेगा। हालांकि पिरामिड के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो उसका विश्लेषण अच्छे से करेंगे। सबसे पहले अब हम शंकु के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो शंकु के लिए मैंने दो आपको मैंने ले रखा है फिगर, और दो फिगर से हम समझेंगे कि हम कैसे इसमें रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचान करेंगे और किस चीज के बारे में अगर हम शंकु की चर्चा करते हैं तो हम पढ़ते हैं, सीखते हैं। दोस्तों सबसे पहले शंकु के बारे में मैं आपको बता दूं तो ये भी हमारा एक 3D ज्योमेट्रिकल शेप है। जैसे कि आप लोग परिभाषा में इसके डेफिनेशन में देख सकते हैं कि कोन इज ए 3D सॉलिड ज्योमेट्रिकल शेप हैविंग ए सर्कुलर बेस एंड टॉप ऑफ ए पॉइंट। अर्थात कहने का मतलब यह है दोस्तों कि कोन जो होता है, शंकु जो होता है हमारा, यह त्रिआयामी या त्रिविमीय ज्यामितीय आकृति होता है, जिसका आधार जो होता है वह वृत्तीय होता है, और साथ ही साथ दोस्तों इसके टॉप पे एक पॉइंट होता है जिसको आप वर्टेक्स पॉइंट कह सकते हैं या अपेक्स भी बोल सकते हैं, अर्थात जिसको आप शिखर या जो आपकी ऊंची जो चोटी होती है उसे आप बोल सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अब मैं यहाँ पे इसलिए इस दो फिगर का चर्चा किया हूं, मैं दो फिगर के बारे में आप लोग को विश्लेषण करने वाला हूं क्योंकि थोड़ा सा हमें यहाँ से इसके बारे में विश्लेषण करना है, जानना है। मैंने आप लोगों को बताया है दोस्तों कि शंकु जो कि एक 3D फिगर है, हैविंग सर्कुलर, ठीक है ना, शेप, यानी कहने का मतलब जो इसका शेप नीचे का होता है, जो बेस जो हो गया वो हमारा क्या होता है, वृत्तीय होता है, सर्कुलर होता है। लेकिन यहां से समझने वाली बात ये है दोस्तों कि जो शीर्ष बिंदु और आधार को मिलाने वाली जो रेखा होती है, यानी जो शीर्ष बिंदु, जैसे ये शीर्ष बिंदु हो गया और जो इसका आधार हो गया बाबू ये और ये, ठीक है ना, मान लीजिए इस रेखा का आधार ये हो गया, ठीक है ना, और फिर इसको मिलाने वाली रेखा, जैसे कि अगर हम इसको मिला दें, ऐसे इसको पूरा मिला दें, और फिर जो हमारे पास जो ये शेप जो मौजूद होगा, ध्यान से देखते रहिएगा बाबू, एक ये शेप हमारे पास मौजूद होता है। एक शेप क्या, जो हमने इसको इसके आधार से नीचे भी हमने आधार से मिलाया है, शीर्ष बिंदु से जो हमारी रेखा है, शीर्ष बिंदु से, अर्थात जो हमारा शीर्ष बिंदु है और जो आधार को मिलाने वाली जो रेखा द्वारा जो ये जो निर्मित जो आपके पास आकृति है, ये भी है और ये भी है। लेकिन अब यहां से देखने वाली बात ये है, जिसका आधार सर्कुलर होता है, अगर हमारे पास बेस में उसका सर्किल दिया रहे, देने के लिए आपको ये भी देगा, लेकिन ये दूसरे टर्मिनल में चल जाता है, ये दूसरे टर्म में हो जाता है, और इसकी चर्चा हम पिरामिड में करते हैं। जबकि अगर हमारे पास ये अगर सर्कुलर दे रखा हो, इसका बेस यानी आधार जो है वृत्तीय दे रखा हो, इस स्थिति में हम इस वाले शंकु को बाबू लंब वृत्तीय शंकु अर्थात राइट सर्कुलर कोन कहते हैं, जो हमें इस वीडियो में पढ़ना है। यानी इसको लिख सकते हैं राइट सर्कुलर कोन, यानी लंब वृत्तीय शंकु, लंब वृत्तीय शंकु। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता चल गया ना कि लंब वृत्तीय शंकु कैसे होता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे कि हमने आपको बताया, ये जो हमको जो शीर्ष बिंदु दिखाई दे रहा है, शीर्ष बिंदु और जो आधार के मिलाने वाली जो रेखा है, ठीक है ना, और इसके अगर आधार में
अगर हमारे पास सर्किल दे रखा है, यानी सर्कुलर बेस दे रखा है, इसका वृत्तीय बेस दे रखा है, इस स्थिति में हम इसको राइट सर्कुलर कोन कहते हैं, अर्थात लंब वृत्तीय शंकु कहते हैं। हमारा शंकु ये भी है, लेकिन ये पिरामिड का हिस्सा हो जाता है। इसके बेस में कभी रेक्टेंगल बन सकता है, कभी इस ट्रायंगल बन सकता है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो नहीं, जब हम पिरामिड की चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी हम कोन के बाद हो सकता है कि स्फीयर के बारे में, हेमिस्फीयर के बारे में चर्चा करें। साथ ही साथ हम फ्रस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे, तो उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी, अर्थात पिरामिड के बारे में भी हम सीखेंगे, जानेंगे। दोस्तों, तो एक बार आइए फिर से हम आपको रिविजन करवा देते हैं कि कोन क्या होता है, शंकु क्या होता है। तो कोन इज ए 3D सॉलिड ज्योमेट्रिकल शेप, ठीक है ना। कहने का मतलब शंकु जो है बाबू, यह त्रिआयामी, 3D का मतलब 3 डायमेंशनल होता है, यानी त्रिआयामी या त्रिविमीय कहिए। यह एक ठोस ज्यामितीय आकृति होती है, ठीक है बाबू, जिसके शीर्ष पे एक पॉइंट होता है, जहां पे ये दो लाइन जो आपकी मिल रही है ना, यहाँ पे शीर्ष पे इसका क्या होता है, पॉइंट होता है। और बेस में जो हमारा होता है बाबू, क्या हो जाता है, हमारा सर्कुलर शेप हो जाता है या सर्कुलर बेस हो जाता है। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ पाए होंगे। और जिस भी शंकु में अगर बेस में हमारे पास वृत्त दे रखा हो, यानी वृत्तिकार उसका बेस दे रखा हो, उसे हम राइट सर्कुलर यानी लंब वृत्तीय शंकु कहते हैं, राइट सर्कुलर कोन कहते हैं। उम्मीद है कि कोन के बारे में आप समझ गए होंगे। अब आइए कुछ इसके प्रॉपर्टीज के ऊपर चर्चा करते हैं। रुकिए, मैं इसको थोड़ा मिटा दूं। आइए एक हम अपना फिगर तैयार करेंगे और उस फिगर के अकॉर्डिंग हम फिर समझने का प्रयास करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आते हैं और इसके अंदर हमें क्या क्या चीज सीखना है, जानना है। यानी जो अब हम चर्चा करने वाले हैं वो हम किसके बारे में करने वाले हैं चर्चा दोस्तों। अब आप लोगों को पता चल गया होगा फिगर से, यानी राइट सर्कुलर कोन के बारे में, यानी लंब वृत्तीय शंकु के बारे में, ठीक है ना, जिसका बेस क्या होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है। ध्यान है कि इसका बेस जो है सर्कुलर है, यानी वृत्तीयकार है, ठीक है ना। ध्यान से दोस्तों देखते रहिएगा। इसमें बाबू ध्यान रखिएगा कि इसमें अगर हम फेस की बात करें, इसके सरफेसेस की बात करें, तो इसमें एक इसका सरफेस हो जाता है, यानी सतह जो होता है वह हमारा एक होता है, यानी इसके फेसेस जो होंगे, फेस जो हो जाएंगे, यानी सतह जो होंगी वह एक होता है, यानी एक ही इसके सतह होते हैं। और अगर वर्टेक्स पॉइंट की बात करें, वर्टेक्स पॉइंट की बात करें तो ये भी हमारा एक ही होता है, जो आपको शीर्ष पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसके दो प्रॉपर्टीज जो आपको बताया गया कि इसके वर्टेक्स जो होते हैं वह एक होते हैं, फेस यानी जो इसके फलक या सतह, इसको आप सरफेस कहते हैं, ये भी क्या होता है, एक ही होता है बाबू। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मुख्य जो इसके दो प्रॉपर्टीज के बारे में जानना हमें जरूरी था। साथ ही साथ अगर इसकी बात करें तो शंकु में एक तिरछी ऊंचाई होती है, जैसे कि आप लोग ये देख पा रहे होंगे, देख रहे हैं ना, ये आपके पास एक इसका तिरछा ऊंचाई है। और ये दोनों क्या होते हैं ना, दोनों जो साइलेंट जो हाइट होते हैं बाबू, यह दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, समान होते हैं, ठीक है ना। इसको भी रुचि मिला ही देते हैं, ध्यान रखिएगा। आज जस्ट इसके सतह से, यानी इसके अगर बेस की बात की जाए, इसके आधार से बिंदु तक, यानी शीर्ष बिंदु तक की जो रेखा होती है ना, यह इसकी ऊंचाई बताती है। और यह लंबवत होती है आधार पे, आधार पे क्या होती है, लंबवत होती है, इसीलिए तो इसे लंबवृत्तीय शंकु भी कहा जाता है। और इसी लंबवत रेखा को, यानी ये जो परपेंडिकुलर लाइन जो आप लोग को दिखाई दे रहा है, जो मैंने ये लिया और ये जो मैंने ले रखा है दोस्तों, ये आधार के ऊपर लंबवत है, ठीक है ना। और इसी को हम क्या बोलते हैं, शंकु की ऊंचाई कहते हैं, यानी उसको हाइट कहते हैं। यानी कहने का मतलब, ये जो आपके पास जो इसकी तिरछी ऊंचाई दे रही है, यह हमारा साइलेंट हाइट हो जाता है, साइलेंट हाइट, जिसको आप तिरछी ऊंचाई कहते हैं। और ये जो हमारा जो हाइट हुआ, जो मेन जो हाइट हुआ, जो परपेंडिकुलर जो लाइन जो दिखाई दे रहा है, यह हमारा हाइट हो जाता है, यानी यह हमारी ऊंचाई हो जाती है, ठीक है। बेस से अगर लंबवृत्तीय जहां पे ये परपेंडिकुलर हुआ है, जिस आधार पे परपेंडिकुलर हुआ है बाबू, जैसे कि अगर हमारा मान लीजिए कि यहाँ से ए बी हमारा ये बेस हो गया, और यहाँ से ए ओ और ओ बी की जो लंबाई होगी, जहां पे ये लंबवत रेखा आके ओ पे मिल रही है, यहाँ मान लीजिए कि हम अपना पॉइंट पी एक ले लेते हैं। पीओ जब ए बी पे आके क्या हो गई है, लंबवत हो गई है, नहीं परपेंडिकुलर हो गई है, और जहां पे ये आके मिल रही है, तो ओ ए बी के लिए क्या हो जाता है, मिड पॉइंट हो जाता है, अर्थात मध्य बिंदु हो जाता है। अर्थात यहाँ से ए ओ
बराबर OB हो जाता है। अर्थात इसको O जो है यानी O जो मिड पॉइंट है वह AB को दो हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, बांट देता है, और हर एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, यानी त्रिज्या कहते हैं। यानी यहां से हमारा OB जो हुआ वह क्या हो गया, रेडियस हो गया, रेडियस यानी त्रिज्या। इसी तरह AO जो हमारा हुआ बाबू, AO यह हमारा क्या हो गया, रेडियस हो गया, यानी त्रिज्या हो गया। उम्मीद है दोस्तों कि यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। और हाइट क्या हो गया हमारा, PO या OP, ठीक है। PO हमारा हाइट हो गया। साइलेंट हाइट की बात करें तो PB हमारा क्या हो जाएगा, साइलेंट हाइट हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, या PB हमारा क्या हो गया, साइलेंट हाइट हो गया है, या AP भी जो है हमारा क्या है, साइलेंट हाइट ही है। साइलेंट हाइट का मतलब तिरछी ऊंचाई होती है, जो तिरछा ऊंचाई, जैसे बर्थडे का जो केक, बर्थडे का जो बच्चों को पहनने के लिए जो टोपी आती नहीं है, वो सर्कुलर फॉर्म में ही होता है। या होली के दिनों में देखते हैं ना, कुछ लोग ऐसे टोपी पहनते हैं, वो सब क्या होता है, सर्कुलर फॉर्म में, कोनिकल फॉर्म में होता है। देखिए सर्कुलर में बोल रहा हूँ, ये सब कोनिकल फॉर्म में होता है, शंकु के जैसा होता है, शंकु के शेप में होता है। तो बर्थडे का जो आपका वो टोपी हो गया बच्चों का, जो कैप लोग को पहनाया जाता है, या होली के दिनों में बहुत सारे लोगों को देखते होंगे ऐसे टोपी पहने हुए, तो वो सब क्या है ना, ये आपका कोनिकल फॉर्म में होता है, यानी शंकु आकार में होता है। ध्यान है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि AP भी हमारा क्या हो गया, यहाँ पे साइलेंट हाइट हो गया, ठीक है ना। और AP और PB जो होता है, ये भी क्या होता है, इक्वल होता है, यानी AP बराबर PB, ठीक है ना। ये दोनों साइलेंट हाइट जो है ये आपस में समान होता है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, जब AB पे PO लंबवत है तो जाहिर सी बात है कि यह यहाँ पे 90 डिग्री कोण का निर्माण कर रहा होगा, यानी दोनों साइड में, ठीक है ना, 90 डिग्री कोण का निर्माण कर रहा होगा। इस स्थिति में अगर हम देखें दोस्तों, तो हमारा POB क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया। उसी तरह AOP भी हमारा क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया, यानी एंगल A पे 90 डिग्री का कोण बन गया। और आप लोग को ट्रायंगल में पढ़ाया गया कि किसी भी त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री का है तो वह समकोण हो गया। और समकोण त्रिभुज में हमारे पास जो सबसे बड़ी जो भुजा होती है, इसको हाइपोटेनस यानी कर्ण कहते हैं। अर्थात जो इसका साइलेंट हाइट हो जाता है उसको आप हाइपोटेनस कह सकते हैं, यानी कर्ण कह सकते हैं। अगर बेस हमारा OB हो गया, बेस अगर हमारा OB है, अगर इस त्रिभुज POB की बात करें तो हमारा PO क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी लंब हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों कि यहाँ तक आप समझ पाए होंगे और अच्छे से जान पाए होंगे। हम कुछ इसके फॉर्मूला के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मैं चाहूंगा कि एक बार इसको आप लोग फिर से समझने का प्रयास कीजिए, समझ लीजिए कि इसमें हमें क्या क्या, इसके प्रॉपर्टीज में क्या क्या चीज पढ़ना सीखना होता है। मैंने आपको बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। आप इसको एक बार फिर से गौर से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, और कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि जरूरी होता है। तो आइए अब हम इसके फॉर्मूला के ऊपर चर्चा करेंगे, और हम देखेंगे कि इसके अकॉर्डिंग, यानी लंबवृत्तीय जो शंकु होता है, इसके अकॉर्डिंग हमें कौन कौन से फॉर्मूला के बारे में, और वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है जो हमें ध्यान में रखना है, हमें सीखना है, ताकि हमें 9th क्लास में या 10th क्लास में या आगे वाले क्लास में, और या कॉम्पिटेटिव में भी हमारे लिए आवश्यक हो जाता है, जरूरी हो जाता है। तो आइए हम अब इसके फॉर्मूला के ऊपर विश्लेषण करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बता दिया कि ऐसे शेप में जहां भी जो भी आपको वस्तु दिखाई देती है, सबके सब क्या होंगे, कोण ही होंगे, और कॉनिकल फॉर्म में ही होंगे। मैंने आपको टोपी वाला एग्जाम्पल दे दिया, होली का टोपी हो गया, या आपका बर्थडे का जो टोपी हो जाता है, जो आप बच्चों के पहनने के लिए लाते हैं, ठीक है। और ऐसे में बहुत सारे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो आपके आसपास में जो भी जो फिगर इस टाइप से दिखाई देता है। अब आइए अब हम इसके बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होते हैं, क्योंकि फॉर्मूला के बारे में भी जानना जरूरी है, और बिल्कुल जरूरी है। तो सबसे पहले हम इसके कर्व सरफेस एरिया के बारे में बात करेंगे। कर्व या लेटरल दोनों सेम ही होता है, यानी कर्व या लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है दोस्तों। तो कर्व आपसे कोई कर्व या लेटरल सरफेस एरिया पूछे किसका, तो फिर कोण, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कर्व सरफेस एरिया फिर कोण, ठीक है दोस्तों। तो बात कर्व की हो या लेटरल की हो, जब भी कर्व या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोण की बात की जाएगी, तो हमारे पास जो इसका फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है पाई आर एल, यानी यहां से ये लिख लेंगे पाई आर और एल, यानी कि ये फॉर्मूला किसका हो गया, ये कर्व या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोण हो गया। आप लोग को वहां तक बाबू दिखाई दे रहा है ना। हाँ, चलिए
2 नंबर की अगर बात करें, 2 नंबर की मैं आप लोग को बताऊंगा कि आर तो मैंने आपको रेडियस बता ही दिया, साइलेंट हाइट भी मैंने बता दिया, लेकिन एक बार मैं फिर से बताऊंगा, फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, एक बार मैं आपको फिर से बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात कीजिए, टोटल या होल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ एक कोन, ठीक है दोस्तों। तो जब भी टोटल सरफेस एरिया या होल सरफेस एरिया की बात की जाएगी, इस स्थिति में जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर, ध्यान रखिएगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये किसका हमारा फॉर्मूला हुआ, यह इसका टोटल या होल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन का हुआ, यानी शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर, और वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वह क्या होता है, पाई आर एल, यानी शंकु का वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर। उम्मीद है दोस्तों कि यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। 3 नंबर अगर इसके फॉर्मूला की बात करें, यानी अब इसके हम वॉल्यूम की बात करेंगे, तो वॉल्यूम जो होता है, यानी वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी वॉल्यूम ऑफ कोन कहने का मतलब यह आयतन हो जाता है। तो जो इसका आयतन होता है वह होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर एच, यानी जो इसका आधार हो जाता है, यानी इसी आधार का क्षेत्रफल, तो आधार में क्या बन रहा है, वृत्त बन रहा है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और इसके एच को क्या करते हैं ना, 1/3 हिस्सा लिखते हैं, अर्थात h/3 कर देते हैं, ठीक है ना, यानी एच का जो हमारा रेशियो हो जाता है वह 1/3 में हो जाता है। इस स्थिति में जो हमारे पास फॉर्मूला मिलता है वह मिलता है हमारा पाई आर स्क्वायर h/3 भी बोल सकते हैं, या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उम्मीद है दोस्तों कि यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। आर आप लोग को पता है कि रेडियस, इसमें से ओबी हमारा क्या है, ओबी या एओ क्या है, यह रेडियस है, जिसको आप आर से सूचित करते हैं, आर से आप इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। इसी तरह जो हमारा एपी है, एपी या पीबी, यह हमारा क्या होता है, साइलेंट हाइट होता है, यानी इसकी तिरछी ऊंचाई होती है, और इसको जो हम सूचित करते हैं वह हम एल से सूचित करते हैं, यानी एल से इसके साइलेंट हाइट को सूचित करते हैं। इस स्थिति में हमें एल फाइंड करना होगा, उस स्थिति में कब, जब हमारे पास आर दिया रहेगा, एच दिया रहेगा, तब हम एल फाइंड करेंगे। तो हमारे पास एल का जो फॉर्मूला हो जाता है, यानी इसकी साइलेंट हाइट की जो फॉर्मूला जो हो जाती है, यानी साइलेंट हाइट फाइंड करने के लिए, तो मैंने आप लोगों को ट्रायंगल में भी पढ़ा रखा है, ठीक है, और हमने उसको सीख रखा है, और बहुत बार यहाँ तक कि हमने पाइथागोरस थ्योरम का जब प्रयोग किया था तो उसमें भी हमने इसके बारे में जाना था। और अगर आप 10 क्लास के बच्चे हैं तो ट्रिगोनोमेट्री में भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। साथ ही साथ हम ज्योमेट्री की बात करें, और उसके बाद जो मैंने हीरोज फॉर्मूला, और साथ ही साथ जब हम ट्रायंगल के बारे में विश्लेषण कर रहे थे, अर्थात बहुत सारे वीडियोस में एक एक करके जरूरत के हिसाब से मैंने आपको पढ़ाया है। और ट्रायंगल में जब हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे थे, साथ ही साथ हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे थे, अर्थात समबाहु त्रिभुज के बारे में भी जब हमने उसका हाइट लिया था, उसमें भी मैंने आपको इसके बारे में चर्चा किया था। तो जरा देखिए, साइलेंट हाइट यानी हमारा पीबी ही हुआ ना, यानी एल तो हमारा पीबी ही हुआ या एपी हुआ। इस स्थिति में बाबू यह तो हमारा जो पीएओ, यानी पीएओ जो त्रिभुज हमारा बन रहा है, या एओपी, यह तो हमारा संपूर्ण त्रिभुज बन रहा है, और चूंकि एपी जो है ये इस संपूर्ण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है, तो कर्ण हो गया ना, तो कर्ण बराबर क्या हो जाता है, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी स्थिति में जब हमें एल निकालना होगा, एल यानी साइलेंट हाइट, तो साइलेंट हाइट का मतलब क्या हो गया, कर्ण ही हो गया ना, यानी हाइपोटेनस ही हो गया। इस स्थिति में हम क्या कर देते हैं, आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर कर लेते हैं, अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, यानी इसके रेडियस का स्क्वायर प्लस इसकी हाइट की ऊंचाई, तब सबका वर्गमूल, ठीक है। इसी तरह बाकी अब सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज में निकालनी हो तो अंडर रूट छोटी भुजा फिर दूसरी छोटी भुजा, ठीक है ना, इसका हम स्क्वायर करके जोड़ लेते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हमें इसका लंब निकालना हो या आधार निकालना हो तो हम बड़ी भुजा में से घटाते हैं, ठीक है ना, यानी हाइपोटेनस में से घटाते हैं। तो अगर हमें आर निकालना होता, आर यानी इसका रेडियस अगर निकालना हो, शंकु में अगर हमें रेडियस निकालना हो, इस स्थिति में हम एल का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है ना, यानी साइलेंट हाइट की ऊंचाई माइनस एच की स्क्वायर। तो साइलेंट हाइट क्या हो, हमारा हाइपोटेनस ही हो गया, यानी कर्ड
का स्क्वायर माइनस या हमारा ऊंचाई यानी लंब का स्क्वायर, जो जिसको हम परपेंडिकुलर लाइन लिए हैं पीओ। इसी तरह अगर हमें पीओ यानी इसकी हाइट पता करनी हो तो भी हम घटाएंगे एल में से, एल के स्क्वायर में से, तो एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर कर देते हैं। ये 3 चीज आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन बनाते समय जरूर आपसे आ सकता है या पूछ भी सकता है, या कभी कभी हमें पहले इसको फाइंड करना होता है अपने जरूरत के हिसाब से, तब हम इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल पाते हैं। कभी कभी हमारे पास एल दे दिया रहता है, एल बोल रहे हैं, कभी कभी हमारे पास इसका एच दिया रहेगा और रेडियस भी दिया रहेगा और पूछ देगा कि हमें कर्व सरफेस एरिया बताना है, तो मान लीजिए कि आपको एल निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि इसमें तो सूत्र में पाई आर एल आपको है। आपको एल दे दिया है और मान लीजिए कि आर दे दिया है, हाइट नहीं पता है, तो हाइट निकालने के, वॉल्यूम निकालने के लिए हमें हाइट की आवश्यकता पड़ेगी ना, तो हम हाइट इसके फॉर्मूला से निकाल लेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है कि फ्रस्टम या स्फीयर यानी हेस्फीयर के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि स्फीयर के बारे में चर्चा अर्थात जो हमारा गोला होता है जिसको आप गोला कहते हैं स्फीयर, और उसमें भी हेमीस्फीयर यानी अर्धगोला, उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके ऊपर विश्लेषण किया जाएगा। इसको आप अच्छे से पढ़ सीख के समझ लीजिए, जान जाइए। और कोई वीडियो आपसे छूट गया है तो इसी चैनल पे मैथमेटिक्स 2.0 पे ही प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाके आप एक एक करके सभी वीडियो को देख सकते हैं। ट्रिकी मैथ का भी वीडियो बनता है जिसमें आपको बहुत ही कम समय में अर्थात सेकेंडों में किसी भी सवाल का उत्तर देने के लिए बताया जाता है, तो आप वहां से भी जाके एक एक करके वीडियो को देख के आप अपना बेस मजबूत कर सकते हैं, सीख सकते हैं, जान सकते हैं। दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप लोग से एक बात बोलना चाहूंगा कि मैथमेटिक्स 2.0 के परिवार को बढ़ाने में आप हमारी मदद कीजिए, अतः ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। साथ ही साथ यदि आप चैनल पर न्यू व्यूअर हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।